मुश्किलें आएँ तो घबराना नहीं, क्योंकि मुश्किलें जीवन को बनाने और सँवारने के लिए ही आती हैं। जब-जब जिसके ऊपर मुसीबत आई है, उसने अपने जीवन का नव-निर्माण किया है। तो मुश्किलों से डरना नहीं है, मुश्किलों से घबराना नहीं है, मुश्किलों से सिर्फ़ हमें लड़ना है और सिर्फ़ लड़ना है। क्योंकि यही मुश्किलें हमारे जीवन को बदलने के लिए अलग-अलग रूप लेकर आती हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये मुश्किलें ही हमारे चरित्र का निर्माण करने के लिए हमारे पास ईश्वर का एक प्रसाद रूप में आती हैं, कि जब ईश्वर हमारे धैर्य को परखते हैं और जब हमारे सामने कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल का समय आता है, तो हम अपने आप को उस मुसीबत के समय में किस प्रकार से अपने आप को बनाए रखते हैं, अपने संस्कार को बनाए रखते हैं, अपने चरित्र को, व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं, शायद वो परख करने के लिए ईश्वर हमारे जीवन में मुश्किलों को भेज देते हैं। और गीता के छठे अध्याय श्लोक 3 के अंदर भी ये कहा गया है कि ये जो मुश्किलें आ रही हैं ना, ये हमारे व्यवहार के कारण है। जब हम अपने आप को अपने जीवन की राहों से गलत रास्तों पर चलते हैं, तब ये मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं। तीसरे श्लोक में ध्यान योग गीता का छठा अध्याय जो है, उसके अंदर बड़ी साफ बात कही गई है कि यदि मनुष्य अपने आप को सत्कर्म में लगाए रखता है, तो अपने आप को बनाने का काम भी वही करता है और अपने आप को बिगाड़ने का काम भी वो स्वयं ही करता है। कभी कोई दूसरा ना तो आपको बिगाड़ सकता है, ना आपको मुश्किलों में डाल सकता है। आपके किए हुए कर्म ही आपको मुश्किलों में डालते हैं और अनेक प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन पर जब आती हैं, तब आप उनको संभाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर यही उन्होंने कहा कि अपने जीवन को हमेशा सत्कर्मों से जोड़े रखें। ऐसे कर्म करें कि जो आपको मुश्किलों में भी साथ दे, क्योंकि आप स्वयं अपना निर्माण भी कर रहे हैं और आप स्वयं के नाशक भी हैं। तो यहाँ तो आपको ये बात बड़ी अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जब धर्म ग्रंथों में भी यही बात कही गई है, और ये धर्म ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर आचरण में नहीं लेकर आ पा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमारा आचरण नहीं बदल पा रहा। और आचरण को बदलें कैसे? आचरण को बदलने के लिए हमें करना क्या है? संस्कार, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, परिवार के प्रति अपना परिवार के प्रति हम अपना परिवार के प्रति अपना कर्तव्य, बड़ों के प्रति श्रद्धा, बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति प्यार। ये सब वो संस्कार हैं जो आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, और कहीं ना कहीं यही संस्कार आज हमारे जीवन में घट चुके हैं। और जब ये संस्कार घटेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी ना। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के अंदर तनाव है, चिड़चिड़ापन है। जहां वो हंसते हुए फूल से नजर आते थे, आज वो बच्चे भी हमें मुरझाए हुए से महसूस होते हैं। और जबकि कहते हैं कि बच्चा तो भगवान का रूप होता है। आज प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने जीवन के महत्व को भूल चुके हैं। खो रहा है हमारा सुकून, खो रही है मन की शांति। सब कुछ होते हुए भी खालीपन है हमारे पास। इसका यही कारण है कि हम अपने जीवन को सही तरीके से नहीं चला रहे। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये मुश्किलें आ रही हैं। मुश्किलें कहीं से पैदा नहीं होती हैं। जो हम कर्म करेंगे, मुश्किलें उसको पैदा करेंगी, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। क्योंकि देखिए, यदि हम ये कहते हैं कि इस जन्म तो हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा देखना ही है, और जो हम कर रहे हैं वो वापस आएगा भी। और फिर ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद भी मनुष्य के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। और जब कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो फिर तो हमें कर्मों के प्रति और सजग और ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि कर्म तो इस जन्म में भी हैं,
अगले जन्म में भी आएंगे और ना जाने 84 लाख योनियों के अंदर कब कब इन कर्मों के लेखे जोखे से हम अपने जीवन को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। हमें अपने जीवन के ऊपर, अपने अपने ऊपर, उन विचारों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। अपने परिवार को उन सभी बुरी चीजों से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है कि जिससे हमारे परिवार का अच्छा निर्माण हो। यदि एक परिवार अच्छा है तभी एक समाज अच्छा होगा, और जब एक समाज अच्छा होता है तभी वह राष्ट्र अच्छा बन पाता है। एक एक सदस्य का अपना अपना दायित्व होता है परिवार के अंदर, परंतु हम अपने मुश्किलों के समय में, जब हम उन सभी मुश्किलों के अंदर जब अपने जीवन को चला रहे होते हैं, फिर भी हम मार्ग भटक जाते हैं। हम तनिक भर भी विचार नहीं करते हैं कि इस मुश्किल का आने का कारण क्या है। कारण पे जाएं, मुश्किल के कारण पर ही जाएं, क्योंकि जहां मुश्किल है वहीं उसका सलूशन छुपा हुआ है, वहीं उसका रास्ता छुपा हुआ है। क्योंकि जहां मुश्किल आई है वहीं पर उसकी जड़ है। उस जड़ को यदि आप पकड़ लेते हैं तो आप अपनी मुश्किल को तुरंत दूर कर सकते हैं, क्योंकि जहां मुश्किल बैठी होती है वहीं पर उसका हल होता है। परंतु हम मुश्किल से क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, तनाव में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, शोक में चले जाते हैं। ये सब व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में इन सभी किसी भी चीज की जगह ही नहीं है। जिंदगी आपको हंसकर भी काटनी है और रोकर भी काटनी है। दायित्व आपका है कि आप अपने जीवन में रो कर काटेंगे या हंसकर काटेंगे। और मुझे लगता है कि जो हंसकर जिंदगी कट जाती है वो रोने से बहुत बेहतर है। और कभी रोने का मन भी करे तो हंसते हंसते वो आपके अश्रु वैसे ही निकल आएंगे। वो आपका दबाव, आपकी हंसी उस अश्रुओं को बाहर निकाल देगी जो कहीं छुपे हुए थे। तो वो ना तो पीड़ा के आंसू रहते हैं, ना दर्द के रहते हैं, और ना ही किसी शोक के होते हैं। वो सिर्फ भाव विभोर होकर उत्पन्न होने वाले आंसू होते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। तो ये आंसू बड़े अनमोल हैं, जो छुपे हैं आपके इन दो गहरे समुद्रों में, जो आपको दो भगवान ने नेत्र दिए हैं। अपने मस्तिष्क का सही जगह पर उपयोग करें। अजूल फजूल की बातें सुनना, जगह जगह बैठकर अपने आप का टाइम खराब करना, सोशल हो, देखें कि आपकी संगत कैसी है। संगत का बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन पर, और जब हमारी संगत अच्छी होगी तभी हमारा जीवन भी बेहतर होगा। यहाँ हम ये ना कहें, या हम ये ना मैं ये कह रही हूं कि आपका कहने का मतलब है कि हम अकेले ही जीवन बिताएं। कहने को तो भगवान ने अकेले ही भेजा था, और जाना भी अकेले ही है, जाना तो किसी ने साथ नहीं है। हाँ, जीवन चलाने के लिए हम कहते हैं कि हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में, ऐसे रत्नों को इकट्ठा करें जिससे आपके जीवन रूपी माला एक मिसाल बने, कि आपकी माला के अंदर ऐसे लोगों का संग्रह हो जिनसे आप बात करें, अपने दुख पे चर्चा करें, आप अपनी मुश्किलों पे चर्चा करें, तो आपको बड़े सुगम रास्ते वो दें। इसलिए मुश्किलों से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किल वहीं वहीं पर उसका समाधान है। जरा सा ठहर के सुकून से अपने आप को सोचे और उस मुश्किल पर विचार करें, आपको हल वहीं मिल जाएगा। और मुश्किल तो थी ही नहीं, मैं ये भी कहती हूँ मुश्किल तो थी ही नहीं, क्योंकि जो हमने कर्म किया था मुश्किल उसी का रूप बनकर हमारे सामने आ रही थी। क्योंकि कर्म कभी छुपता नहीं है। यदि कर्म काटने के लिए 84 लाख जीवन लेकर हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हम कितने बड़े मूर्ख हैं कि हम उस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। तो मुश्किलों से घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किलों का हल आपके पास है। ये मुश्किलें आई जरूर हैं, पर नव निर्माण करने के लिए आई हैं। कहते हैं ना कि सोना एक धातु है, उसे जब तक पिघाला नहीं जाएगा, उसके ऊपर हथौड़े नहीं पड़ेंगे, तब तक वो एक सुंदर आभूषण का रूप नहीं ले सकते। इसी प्रकार जब हम जन्म लेते हैं, होते तो हम भी मिट्टी के ही हैं,
कहते हैं ना कि बचपन ऐसा होता है जैसे मिट्टी, इसको जिस रूप में ढालेंगे ये वैसा ही ढलता चला जाएगा। तो यही यहाँ पर मेरी यही कहने की आपको यही कहने का सार है कि मुश्किलें हमारे जीवन में हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलों का हल मुश्किलों के पास ही बैठा होता है। देखना है बस कि किस नज़रिए से आप उस मुश्किल को पकड़ पाते हैं और अपने रास्ते को सुगम बना पाते हैं। और जब देखेंगे कि आपकी मुश्किलें और आप उन मुश्किलों में खड़े होकर उनका सामना करेंगे तो आपको और बेहतरी महसूस होगी। क्योंकि जीवन जीने का नाम है। जीवन एक संग्राम है और इस जीवन में जब हम आ ही चुके हैं तो हम ईश्वर की बड़ी ही अलौकिक रचना है। इस रचना को तराशने का काम हमारी मुश्किलें, हमारे दुख, हमारे शोक करते हैं। और इंसान क्या करता है? मुश्किलें आने पर एक ढेर जैसा दुख में डूब जाता है, मानसिक संयम खो जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना है। सब्र रखिए, धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा मौन रखिए। देखिए कैसे छू मंतर होकर मुश्किलें अपने आप आपसे दूर भागेंगी। क्योंकि मुश्किलों ने तो आपको बेहतर बनाना है, पर हम उन मुश्किलों से डर जाते हैं। और डर क्या करता है? गति को रोक देता है। और जब गति रुकती है तो नेचुरल है कि जीवन की सारी गतिविधियां रुक जाएंगी और जीवन में एक अलग सा ठहराव आएगा। शोक, दुख, रुंदन यानी कि रोना धोना और दुखी रहना। कभी भी किसी भी यदि आपकी कोई गलती से आपके पास कोई मुश्किल आ भी गई जो आपने स्वयं की है और उसी का रूप दूसरे रूप में आपके सामने आ रहा है, तो घबराना नहीं है। क्योंकि अगर हम घबरा गए, डर गए, तो वो मुश्किल हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। और यदि हमने उस मुश्किल में अपने आप को संवार लिया तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मुश्किलें जीवन को संवारने के लिए आ रही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आप में स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। स्वयं हम परमात्मा ने हमें गढ़ा हुआ है। सभी वो पंच तत्व हमारे अंदर ही हैं जिनसे भगवान बना है। जब भगवान के ही हम अंश हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने माता पिता की संतानें हैं और आपके माता पिता ने आपको उत्पन्न किया है, तो आपके माता पिता का जो अस्तित्व होगा उसी अस्तित्व को आपको बनाना है। और कई बार तो आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से जूझते हैं वो रत्न रूपी बनकर समुद्र में नजर आते हैं। क्योंकि सागर रूपी ये संसार सागर रूपी है। इसके अंदर हमें किस तरह से अपने आप को रत्न की तरह बना के रखना है। इस भव सागर से पार जाने के लिए हमें यह जीवन मिला है और हम अपनी आत्मशक्ति को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। उन मुश्किलों को अपने सर पर इतना ढो लेते हैं, अपने कंधों पर इतना ढो लेते हैं कि रास्ता हमारे सामने होता है और हम उस मार्ग पर चलना ही भूल जाते हैं। क्योंकि सारी ताकत उस मुश्किल ने आपके आनंद को भंग कर दिया। उस मुश्किलों ने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया। सोचने की शक्ति कम जैसे ही कम होती है, सोचने की शक्ति, शरीर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को इतना बलदायी, अपनी आत्मशक्ति को इतना बलदायी रखें कि मुश्किलें बड़ी नहीं है आपसे। आप मुश्किलें तो आपके सामने एक खिलौना है। उस खिलौने में कैसे खेलना है सिर्फ हमें वो कला सीखनी है। जीवन को बेहतर बनाएं इन्हीं मुश्किलों के पलों में। मुश्किलें नव निर्माण का कारण है। मुश्किलें ही है जो सब आपको भव सागर से पार लेकर जाएंगी और ये मुश्किलें ही है जिसको पाकर आप जीवन को आनंद और अति आनंद में ले जाएंगे। जीवन का आनंद जिए, आनंद को समझें। इसीलिए अध्यात्म एक ऐसी
एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छा, मतलब मैं ये कहूँ कि जो इंसान अध्यात्म को अपने जीवन में ले आता है ना, उसको कभी मुश्किलें महसूस ही नहीं होती। वो सुख और दुख से भी परे होता है। उसको इतना पता होता है कि ये दुख क्षण भर का है, क्षण भर में दुख आएगा और चला जाएगा। इसलिए अपनी मुश्किलों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, और अपनी मुश्किलों में हमें हर पल धैर्य बना कर रखते हुए उन मुश्किलों से पार और जब हम मुश्किलों से पार जाने का निश्चय कर लेते हैं तो मुश्किलें भी हमारे जीवन से बहुत जल्दी दूर चली जाती हैं। ये जो हमारा डॉगी है ना, बहुत कई बार इसके लिए मैं आपसे क्षमा करती हूँ कि इसकी वजह से थोड़ा सा साउंड आ जाता है, और ये साउंड मेरे भी रिदम को थोड़ा सा, क्योंकि जब हम किसी भी बात पर चर्चा करते हैं तो बुद्धि, मतलब मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा कंसंट्रेशन पावर सिर्फ उन चीज़ों पे लगा रहता है कि मैं कैसे बेहतर से बेहतर अपने अनुभवों को, कि अपने अनुभव जो मैंने किए हुए हैं उनको कैसे आपको दे सकूं, कि जिससे आप आज जैसे मुझे देख रहे हैं, तो जीवन तो मैंने भी वैसा ही जिया है जैसे सब जीते हैं। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, अपनी कठिनाइयों से डरे नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं और उच्च जीवन पाने के लिए सरल रहें, अध्यात्म को अपनाएं। धन्यवाद।